6 सितंबर 1965 अस्करी एतबार से तारीख़ आलम में कभी ना भूलने वाला काबिल फ़ख्र दिन मुल्क भर में आज यौम दिफा शोहदा कौमी जोशो जज्बे के साथ मनाया जाएगा। 6 सितंबर 1965 को दुश्मन ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर हमला किया। पाक फौज ने BRB नहर और सियालकोट के इलाके चविंडे में जवामर्दी से दुश्मन का मुकाबला किया। मेजर अजीज भट्टी ने शुजाअत और बहादुरी की अजीम दास्तान रकम की और 3 दिन और रातें दुश्मन के हमलों को रोके रखा। चविंडा में टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई में भी दुश्मन को शिकस्त का सामना करना पड़ा। बुज़दिल दुश्मन अपने 40 टैंक छोड़कर दुम दुबाकर भाग निकला। कम वसाइल के बावजूद पाक नेवी ने इंडियन दवारका बेस पर रेडार को तबाह किया। पाक फजाइया ने 17 दिन की जंग में अपने से पाक फौज के ज़ेर एहतमाम यौम दिफा शोहदा की मुनासबत से रंगारंग तक़रीरात। पेशावर के स्मार्ट स्कूल गुलबहार कैंपस में शानदार तकरीब हुई। पाक फौज के अफसरान और जवानों की तकरीब में शिरकत, बच्चों की हौसला अफजाई की। बच्चों ने पाक फौज के जवानों के साथ मिलकर परचम कुशाई की और वतन से मोहब्बत का इजहार किया। तलबा ने अपनी तकारीर, नग़्मों और खूबसूरत टैबलो से खूब दाद वसूल की। जनूबी वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर भी यौम दिफा और शोहदा की मुनासबत से तकारीब हुई। तकरीबात में छोटे और बड़े हथियारों की नुमाइश का भी एहतमाम किया गया। बेटियों का जहेज बचा न घर का सामान, अब हम क्या करें। सैलाब मुतासरीन ने हुकूमत से इमदाद की उम्मीदें बांधी। कहा कि ऐसा सैलाब जिंदगी भर नहीं देखा। दूसरी तरफ भारत के पानी छोड़ने से दरियाए सतलुज की मौजों में शदीद तुग़यानी। गंडा सिंगवाला के मकाम पर पानी का बहाव 3,27,000 क्यूसेक तक पहुँच गया। हेड सुलेमान की पर 1,42,000 क्यूसेक के रैली ने हिफाजती बंद तोड़ दिया। बहावलपुर के 80 से ज़ायद देहात ज़ेरियाब, कई बस्तियाँ मुतासिर। एम्प्रेस ब्रिज के करीब पानी की सतह बुलंद होने से बंद कमज़ोर पड़ गया। पाकपतन में शदीद सैलाबी सूरत हाल पर इलाका मकीनों का इंखला जारी। तहसील आरिफवाला में भी मजीद कई देहात और बस्तियाँ ज़ेरियाब। लोधरा में दरियाए सतलुज का सैलाबी रैला फसलों और घरों को बहा ले गया। काश्तकारों के खेत खलियान तबाह, जानवरों के लिए चारा भी नायाब। सैलाब मुतासर अफराद के खुले आसमान तले डेरे। दरिया चनाब में 5 लाख क्यूसेक के सैलाबी रिले से खतरा बरकरार। चिन्योट के करीब दरिया चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। चिन्योट के करीब 5,55,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। हेड तरेमू पर 3,05,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला रिकॉर्ड। 18,000 में पानी की आमद 3,48,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। निशेबी इलाकों के सैकड़ों देहात ज़ेरियाब आ गए। राबिता मुनक़ता। खानकी हेड कादिराबाद में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। शुजाबाद में 5 लाख क्यूसेक से ज़ायद का सैलाबी रेला बंदों से टकरा गया। मुल्तान में शुजाबाद नहर में पानी की मकदार गुंजाइश से 3 गुना ज़ायद हो गई। नहर ओवरफ्लो होने से पानी आसपास के इलाकों में दाखिल। शेरशाह बंद भी ओवरफ्लो होने से मुतादिद बस्तियाँ ज़ेरियाब। अकबर फ्लड बंद पर पानी का मुसलसल दबाव बरकरार। सिकंदरी नाले में सैलाबी पानी दाखिल होने से शहरी आबादी को खतरा। दरियाए रावी में हेड सदनाई पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। वज़ीर आज़म ने अगले मानसून के लिए अभी से तैयारी का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर इजलास। सैलाब से होने वाले नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा लिया गया। इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासर अफराद की बहाली तरजीह है। दरियाओं से मुल्हिका इलाकों के हवाले से तैयारी यकीनी बनाई जाए। वफाक सूबाई हुकूमतों की हर किस्म की मदद के लिए तैयार है। लोगों के बरवक्त इनखला और इमदादी सरगर्मियों की निगरानी यकीनी बनाई जाए। सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक वफाकी हुकूमत काम जारी रखेगी। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म से सैलाब मुतासर इलाकों में ज़रूरी एमरजेंसी लगाने का मुतालबा। कसूर के सैलाब मुतासर इलाकों के दौरे के दौरान चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि सैलाब से किसान तबाह हो गए। वज़ीर आज़म ज़रूरी एमरजेंसी का ऐलान करें। पंजाब में सैलाब से बहुत नुकसान हुआ है। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, ये मानना चाहिए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ बहुत मेहनत कर रही हैं। सूबाई हुकूमत तनहा सैलाब मुतासरीन की मदद नहीं कर सकती। सूबे के साथ वफाकी हुकूमत को भी किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मुतासरा इलाकों में इमदाद पहुँचाएँ। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबिता। किसानों के मसाइल से आगाह किया। कहा वफाक पंजाब हुकूमत से मिलकर किसानों को रिलीफ फराहम करे। आफत ज़दा अजला के किसानों के बिजली के बिल मुआफ़ किए जाएँ। मुतासरा किसानों के ज़रिए कर्ज़े भी मुआफ़ किए जाएँ।
वज़ीर आला पंजाब का गुजरात में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। मरीम नवाज को रिलीफ कैंप्स में मुकीम मुतासरीन को सहूलियात से आगाह किया गया। वज़ीर आला ने रेस्क्यू और रिलीफ कार्रवाइयों का जायज़ा लिया, मुतासरीन से गुफ्तगू की। मरीम नवाज ने कहा कि कोई भी सैलाब मुतासरा शख्स खुद को तनहा ना समझे। पंजाब हुकूमत मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेगी। मुतासरीन को होने वाले नुकसानात का अजाला किया जाएगा। मुतल्लिका हुक्काम को तखमीना लगाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब की गुजरात में 200 जानें बचाने पर रेस्क्यू अमले को शाबाश। सैलाब से मुतासरा गुजरात शहर का फ़ज़ाई जायज़ा लिया, रिलीफ ऑपरेशन से मुतालिक ब्रीफिंग ली और हिदायत दी। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जामे पैकेज तलब कर लिया। रावलपिंडी में बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान को अंडा मार दिया गया। अलीमा खान को अंडा दाहगल नाके पर मीडिया टॉक के दौरान मारा गया। वाक़े के बाद अंडा मारने वाली खवातीन अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गईं। पीटीआई कारकुनों ने गाड़ी को घेरे में ले लिया। पुलिस ने मौके पर बीच बचाव करा के दोनों खवातीन को हिरासत में ले लिया। रावलपिंडी पुलिस ने दावा किया कि अलीमा खान पर अंडा फेंकने वाली खवातीन का ताल्लुक पीटीआई से है। खवातीन ने सवालात का जवाब न देने पर अलीमा खान की तरफ अंडा फेंका। पीटीआई के खातून वकील ने वाक़े के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दे दी। दूसरी तरफ मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान बोली, हमें फिक्र नहीं, हम पर कोई हमला करे, हमें पता है ऐसा होगा, लोग जुल्म कबूल नहीं करेंगे। अपनी असेंबली अपना इजलास। पीटीआई का आज भी कौमी असेंबली का बाइकॉट। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हमारे अरकान की तादाद कम होती जा रही है, हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं, इसलिए बाइकॉट कर रहे हैं। एनडीएमए ने भी वो काम नहीं किया जो करना चाहिए था। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि एनडीएमए ने बेहतरीन काम किया है, काश आप वहां जाकर ब्रीफिंग लेते। कोरम की निशानदेही पर अयाज सादिक ने कहा कि आपको कौमी मसाइल और इशूज से कोई सरोकार नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की पीटीआई अरकान पर तनकीद, कहा सियासत बराए सियासत न करें, कुदरती आफात से निपटना इंसान के बस में नहीं होता। हुकूमत और इदारे सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए दिन रात कोशिश हैं। ट्रंप का भारत और रूस पर गुस्सा ठंडा ना हुआ लगता है, हमने भारत और रूस को खो दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एससीओ इजलास पर रद्द-ए-अमल। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी चीनी और रूसी सुदूर की तस्वीर शेयर कर चुके। कहा दोनों मुल्क गहरे और तारीक चीन में कहीं खो गए हैं। ट्रंप ने यूरोप पर जोर दिया कि वो वाकई यूक्रेन की हिमायत चाहते हैं तो उन्हें रूस के लिए माली वसाइल रोकने होंगे। सिर्फ एक साल में रूस ने यूरोप को ईंधन बेचकर 1 अरब यूरो कमाए। रूस इस पैसे से अपनी जंगी मशीनरी को मजबूत कर रहा है। यूरोप फौरी तौर पर रूसी तेल खरीदना बंद कर दे, साथ ही चीन पर मुआशी दबाव में इजाफा करे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को एक और ख़त लिख दिया। 7 सफ़ात पर मुश्तमिल ख़त में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने सवालात रखे गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पहला सवाल किया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी का इजलास क्यों नहीं बुलाया गया। दूसरा सवाल सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 में तरामीम पर फुल कोर्ट इजलास के बजाय सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी क्यों की गई। तीसरा सवाल इख्तलाफी नोट को जारी करने से मुताल्लिक पॉलिसी में तब्दीली के लिए इनफरादी तौर पर मुशावरत क्यों नहीं की गई। चौथा सवाल जजेस की छुट्टियों पर जनरल ऑर्डर क्यों जारी किया गया। पांचवा सवाल 26वीं तरमीम पर फुल कोर्ट क्यों तश्कील नहीं दिया गया। छठा सवाल जजेस की खुद मुख्तारी के बजाय इन्हें कंट्रोल्ड फोर्स के तौर पर क्यों परवान चढ़ाया जा रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आपको मुताद्दिद खतूत लिखे लेकिन कोई तहरीरी और ज़ुबानी जवाब नहीं मिला। पाक फौज की सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। कश्तियों के जरिए सैलाब में फंसे दर्जनों अफराद को रेस्क्यू किया गया। मुतासरा इलाकों में खुराक पानी और अद्वियात की फ्राहमी, मुतासरीन के तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए मेडिकल कैंप भी कायम। पाक फौज के जवानों ने टूटे हुए पुल रांगो बंद की मरम्मत कर दी। पाक फौज की रेस्क्यू टीम्स तोलंबा, मियाँ चन्नू और अब्दुल हकीम में भी मसरूफ़ अमल। पाक फौज ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी रिलीफ डोनेशन अकाउंट कायम कर दिया। जिन्नी भी मेरी फसल सी सारी तबाह हो गई, मेरे जानवर रोड गए ने, बाकी तो मैं लैके बन ते बैठी हुई हाँ। मैनू अज 8 दिन हो गए, मैनू किसी ने नहीं आन के पूछा है तेरी असी को मदद करगे, तेन कुछ है चाहिए या नहीं चाहिए।
ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਮਜ਼ੀਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਰ ਰਫ਼ਤਾਰ बढ़ ਰਹੀ ਪਈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। बनो आवाज़ करो आगाज़ मुश्किल घड़ी में 92 न्यूज़ सैलाब मुतासरीन के संग। अगर आप मुश्किल में हैं, हुकूमती मशीनरी या इमदाद नहीं पहुंच रही, मोबाइल उठाइए, वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कीजिए और भेज दें 92 न्यूज़ को। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। आपका पैगाम आला हुक्काम तक पहुंचेगा 92 न्यूज़ के जरिए। सैलाब। बरतानवी नायब वज़ीर-ए-आज़म एंजेला रेनर ओहदे से मुस्ताफ़ी। खबर एजेंसी के मुताबिक एंजेला ने जायदाद की खरीदारी में टैक्स बचाने का एतराफ़ किया था। वज़ीर-ए-आज़म की स्टारमर के हुक्म पर वाक़े की तहक़ीक़ात जारी थीं। दूसरी तरफ बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमिस से वज़ारत वापस लेकर नायब वज़ीर-ए-आज़म मुक़र्रर कर दिया गया। यूवेट कूपर को बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का ओहदा सौंप दिया गया। शबाना महमूद ने बरतानवी वज़ारत दाखिला का चार्ज संभाल लिया। भारत में जराइम पेशा अफराद में वजारतों की बंदरबांट। भारतीय तहकीकाती इदारे के मुताबिक मुल्क में 47% वज़रा को मुजरिमाना मुकदमात का सामना है। भारतीय वज़रा पर कत्ल, अगवा और ख़वातीन के खिलाफ जराइम जैसे संगीन इल्ज़ामात हैं। 643 में से 302 वज़रा मुजरिमाना मुकदमात में नामजद है। 174 भारतीय वज़रा पर संगीन इल्ज़ामात हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के 40% वज़रा पर मुकदमात हैं। और ऑस्ट्रेलिया ने गैर मुल्कियों को दूसरे ममालिक भेजने का कानून पास कर लिया। कानून के तहत गैर मुल्कियों को खसूसन छोटे जजीरों में भेजा जाएगा। $2.5 अरब की लागत से गैर मुल्कियों को नावरों में बसाया जाएगा।